हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रफुल्ल और मैं आप सबका स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो हम लोग सीरीज़ लेकर आए हैं साइंस एंड टेक एक्सप्लेन्ड, इस सीरीज़ में रोज़ हम लोग एक आर्टिकल को पढ़ते हैं और उस आर्टिकल से रिलेटेड जो भी हमें प्री या मेंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं उन्हें हम लोग टैकल कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, वैसा ही आज एक जो आर्टिकल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में, ये आया हुआ था। आप इसके हेडलाइन पढ़ सकते हो दोस्तों, बिहाइंड द ले फ्लाइट कैंसिलेशन, हाई टेम्परेचर एंड लो एयर डेंसिटी। अब इस हेडलाइन का ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया था। इस आर्टिकल से हमें ये समझ में आता है कि लेह लद्दाख में जो एयरपोर्ट है वहाँ पे जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल हो रही है और कैंसिलेशन के पीछे जो रीज़न जो दिया जा रहा है, जो नॉर्मली कन्वेंशनल रीज़न होता है, लाइक टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, पर यहाँ पे जो रीज़न दिया जा रहा है दोस्तों वो रीज़न है हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर के वजह से लेह लद्दाख में अगर फ्लाइट कैंसिल हो रही है तो क्यों हो रही है और उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसमें एक थोड़ा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी आएगा जो हमारी बेसिक साइंस के साथ भी कनेक्ट होगा। तो उसी को भी हम लोग आज देखने वाले। तो हमारी जो इंडियन एयरलाइन है इंडिगो एक्स, इन्होंने ट्विटर पे एक्स प्लेटफॉर्म पे एक ट्वीट किया कि हाई ग्राउंड टेम्परेचर एंड रनवे रिस्ट्रिक्शंस इन लेह लद्दाख लेड टू कैंसिलेशन ऑफ ऑल फ्लाइट्स टुडे। तो इंडिगो की सारी फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो गई थी और उसका रीज़न है कि ग्राउंड टेम्परेचर जो है बहुत हाई है और दूसरा ये कि वहाँ पे रनवे जो है वो बहुत शॉर्ट है, रनवे की लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है। अब दोस्तों, हाई टेम्परेचर यानी कितना, तो रिकॉर्ड के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे संडे को यानी 30 जुलाई को कितना टेम्परेचर था, तो ओनली 33.5 डिग्री सेल्सियस। पर अगर हम लोग मंडे की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर था 31.8 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई 33.5 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस, ये तो बहुत टेम्परेचर हमें लो लगता है। अब ये टेम्परेचर हमारे हिसाब से लो है, पर अगर जैसा आप जानते हैं कि लद्दाख जो है ये हाई अल्टीट्यूड एरिया में आता है, हिमालय के रीजन में है, यहाँ पे एयर डेंसिटी बहुत लो होती है और उसके वजह से कंपैरेटिवली टेम्परेचर भी लो होता है। तो लेह की स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे 33 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। पर ये इतने से टेम्परेचर के वजह से वहाँ पे फ्लाइट्स क्यों कैंसिल हो रही है? वैसे अगर देखो तो हमारे रेस्ट ऑफ द इंडिया में तो जैसे दिल्ली मान लीजिए, मुंबई मान लीजिए, 40-45 टेम्परेचर तक के जाती है, पर तब फ्लाइट कैंसिलेशन के रीजंस में हम लोग ये हाई टेम्परेचर वाली बात नहीं सुनते हैं। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग है। तो दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि लद्दाख में जो फ्लाइट कैंसिलेशंस हुई है, मल्टीपल कैंसिलेशंस हुई है और उसका रीज़न जो है वो है कि डिजलिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब जो एक्सट्रीम टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर बढ़ता है दोस्तों वो जो भी फ्लाइट्स के टेक ऑफ और लैंडिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब टेम्परेचर के वजह से अगर फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो इसका कनेक्शन हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली टेम्परेचर राइज के पीछे जो बेसिक रीज़न जो है वो ग्लोबल वार्मिंग या हमारा क्लाइमेट चेंज ही है। और बहुत सारी स्टडीज़ ने ये इम्प्लीकेट भी किया है कि ऑलरेडी जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो ग्लोबली फ्लाइट ऑपरेशंस जो है, एयर ट्रैवल जो है, उसको डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। तो चलिए इसी पॉइंट को हम लोग आज इस आर्टिकल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप याद रखेंगे कि इसका कनेक्शन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से भी है और इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी एयर ट्रैवल इंडस्ट्री जो है वो झेल रही है। अब दोस्तों, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि सबसे पहली जो चीज़ आती है कि एक्चुअल में प्लेन जो है ये फ्लाई कैसे करता है। तो दोस्तों, प्लेन जब फ्लाई करते हैं तो उनकी जो विंग्स होती है, ठीक है, ये जो इनकी विंग्स होती है ना, इनके डिज़ाइन देखिए कैसे होती है। इनके डिज़ाइन पैरेलल नहीं होती, तो ये टॉप में ऐसे सर्कुलर होते हैं और जो बॉटम जो है वो फ्लैट होता है। अब उसके वजह से क्या होता है कि जब वो एयर में ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए एयर की डायरेक्शन ये वाली है, तो उस टाइम पे ये एयर तो यहाँ से स्ट्रेट आ जाएगी पर ये बेंड होके आती है, तो उसके वजह से यहाँ पे एयर जो है ये फास्टर ट्रैवल करती है कंपेयर टू बॉटम। अब जब कंपेयर टू बॉटम ये अगर ज़्यादा स्पीड से अगर ये फ्लाई कर रही है, स्पीड से अगर ये जा रही है, तो उसके वजह से यहाँ लोअर लेवल पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जबकि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। और ये जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके बारे में बर्नौलीज प्रिंसिपल्स है, आप इसके बारे में पढ़ते हो बेसिक साइंस में, तो यहाँ पे याद रखिएगा बर्नौली प्रिंसिपल के हिसाब से प्लेन की जो विंग है उसकी डिज़ाइन ऐसे होती है कि जो बॉटम में और टॉप में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करती है। तो बॉटम में दोस्तों हाई प्रेशर क्रिएट होता है और टॉप में दोस्तों लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब ये जो प्रेशर का डिफरेंस है ये क्रिएट करता है लिफ्ट।
यहाँ पे वर्ड एक याद रखिएगा, इसे बोलते हैं लिफ्ट। ये लिफ्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने में हेल्प करता है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ पे लिफ्ट क्रिएट होता है, जो किसके वजह से होता है, तो प्रेशर डिफरेंस के वजह से क्रिएट होता है। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, जिसके वजह से लिफ्ट होता है और प्लेन को टेक ऑफ करने में हेल्प होती है। तो दोस्तों इसीलिए ये जो उसका जो टॉप होता है वो स्लाइटली मोर कर्व्ड होता है बॉटम से, जो प्लेन की विंग होती है। इससे ये चीज़ होती है कि विंग जो है, विंड जो है वो फास्टर मूव करती है टॉप में, और उसके वजह से वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और यही बर्नौलीज प्रिंसिपल भी है। तो प्लेन फ्लाइंग में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है, अगर ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर लिखोगे बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब ये जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को बोलते हैं लिफ्ट, जो प्लेन को टेक ऑफ करने में हेल्प करता है। तो लिफ्ट जितना ज़्यादा जनरेट होगा, प्लेन उतने शॉर्ट रनवे से टेक ऑफ कर पाता है। अब दोस्तों हीट इसे कैसे अफेक्ट कर रही है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि लेह लद्दाख में ऑलरेडी एयर जो है वो बहुत ही कम डेंस होती है, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, तो एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। अब लेह लद्दाख में तो एयर ऑलरेडी डेंस है, अगर वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी डेंसिटी और कम हो जाती है इनफैक्ट, और उससे क्या होगा, तो ये बहुत कम प्रेशर क्रिएट करेगा, यानी प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए जो लिफ्ट चाहिए वो जनरेट नहीं होगा, यानी बेसिकली उनकी रनवे की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी आप याद रखोगे। जहाँ पे हॉट वेदर होता है, हाई टेम्परेचर अगर आ जाता है, जिसके वजह से अगर एयर डेंसिटी कम हो जाती है तो वो कम लिफ्ट जनरेट करेगी। उसे कंपनसेट करने के लिए इन्हें लॉन्गर रनवेज की ज़रूरत होती है, और लद्दाख के जो एयरपोर्ट है वहाँ पे रनवे और छोटा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, तो उन्हें डायरेक्टली फ्लाइट जो है वो दोस्तों कैंसिल ही करनी पड़ रही है। उसके साथ ही इंजन का जो परफॉर्मेंस होता है, इंजन परफॉर्मेंस में देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्ड जो आएगा, वर्ड है थ्रस्ट। आप इसको भी याद रखोगे, थ्रस्ट। जैसे आपने लिफ्ट को याद रखा था वैसे ही थ्रस्ट। थ्रस्ट ये पावर जनरेट करता है प्लेन। अब प्लेन को फ्लाई करने के लिए जो पावर चाहिए, जो एनर्जी जो चाहिए, जो थ्रस्ट उसको जनरेट करना होता है, वो पर्टिकुलर वेट पे डिपेंड होता है। अब थ्रस्ट जनरेट करने के लिए होता है कंबशन, और कंबशन के लिए ज़रूरत होती है दोस्तों ऑक्सीजन की। अब एयर में अगर डेंसिटी कम है तो प्लेन को जो फ्यूल के साथ मिक्स होने के लिए ऑक्सीजन जो चाहिए उसका सप्लाई भी कम हो जाता है, जिसके वजह से ज़्यादा थ्रस्ट भी जनरेट नहीं हो पाता। तो ये जो हाई अल्टीट्यूड एरियाज है, जहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके वजह से एयर डेंसिटी अगर रिड्यूस हो जाती है, तो वो प्लेन की दोनों फोर्सेस, लिफ्ट और थ्रस्ट, दोनों को इम्पैक्ट करती है, जिसके वजह से इन एरियाज में जो फ्लाइंग ऑपरेशंस है उनके लिए रनवे की जो लेंथ है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और उनकी जो लिफ्ट कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी वो ज़्यादा वेट कैरी नहीं कर पाते, जिसके वजह से लद्दाख में फ़्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी है। अब इसके बारे में जो स्टडीज़ दी है उसमें एक एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, वो ये है कि मान लीजिए अगर एयरक्राफ्ट जो है उसको 6500 फीट का रनवे अगर चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस में टेक ऑफ के लिए, तो वही रनवे जो है उसको 40 डिग्री सेल्सियस में नियर अबाउट 8200 फीट का चाहिए। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रनवे की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई। और उसके साथ ही दोस्तों, अगर रनवे, इन्हें लॉन्गर रनवे तो चाहिए होता है, पर वो थ्रस्ट जनरेट करने के लिए इन्हें पावरफुल इंजन भी चाहिए होता है। यानी टेम्परेचर बढ़ गया, एयर डेंसिटी बढ़ गई, इन्हें ज़्यादा रनवे चाहिए, पावरफुल इंजन चाहिए, क्योंकि जो थ्रस्ट है वो जनरेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा है, और लिफ्ट जो चाहिए थी वो भी जनरेट नहीं हो रही, यानी ये ज़्यादा वेट कैरी भी नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये रीज़न है दोस्तों जिसके वजह से लेह लद्दाख में फ़्लाइट जो है वो कैंसिल करनी पड़ रही है। उसके साथ ही दोस्तों, अगर एयर थिन हो जाती है तो वो लैंडिंग में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब प्लेन जब लैंड होता है तो लैंडिंग के वक्त प्लेन अपनी स्पीड रिड्यूस करने के लिए रिवर्स थ्रस्ट को यूज करता है। ठीक है दोस्तों, ये टर्म याद रखिएगा, रिवर्स थ्रस्ट को यूज करता है ताकि प्लेन स्लो डाउन हो। पर अगर एयर ही अगर थिन रहती है तो वो जो थ्रस्ट है जिसे ये बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में जनरेट करते, थ्रस्ट भी वीक होगा, तो उसके वजह से प्लेन अपनी स्पीड कम नहीं कर पाते, स्लो डाउन नहीं कर पाते, जिसके वजह से उनकी लैंडिंग के लिए भी उन्हें रनवे ज़्यादा बड़ा चाहिए होता है। अब लद्दाख में या हाई अल्टीट्यूड एरियाज में जहाँ पे रनवे लेंथ की लिमिटेशंस होती है, वहाँ पे ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। सो शॉर्टर रनवेज पर ये इश्यूज हमेशा आते हैं।
तो दोस्तों लेह लद्दाख में जो फ्लाइट कैंसिलेशन है उसमें रनवे की लेंथ भी एक इशू है, टेम्परेचर भी इशू है, टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों में जो इशू क्रिएट हो जाते हैं, किसके वजह से? थिनर एयर के वजह से। और ये एयर क्यों थिन हो रही? तो हाई अल्टीट्यूड एरिया में तो ऑलरेडी एयर थिन होती है, पर अगर वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज अगर हो जाता है जिसके वजह से एयर डेंसिटी जो है वो बहुत कम होती है, वो भी फ्लाइट ऑपरेशंस को रिड्यूस कर रही है। अब इसका सारा रिलेशन ग्लोबल वार्मिंग से है क्या? तो दोस्तों अगर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट की अगर बात करें, अगर हम लोग उसको स्टडी करें, तो उनके हिसाब से एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ और लैंडिंग में ग्लोबल वार्मिंग जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। एक्सट्रीम हीट जो जनरेट हो रही है वो ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब ग्लोबल लेवल की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे दोस्तों ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है सिंस 1880s। और अगर हम लोग इंडियन लेवल पे बात करें तो आज की डेट में दोस्तों 0.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है सिंस 19 सेंचुरी बढ़ चुका है। अब ये जो राइज है इसके वजह से जो एयर ट्रैवल है उसमें डिसरप्शन के बारे में बहुत सारी स्टडीज़ है जिन्होंने ये प्रूव करके दिया है कि हाँ, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से एयर ट्रैवल और जो इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विसेज जो है वहाँ पे डिसरप्शंस क्रिएट हो रही है। वैसी एक स्टडी जो थी दोस्तों वो थी ग्रीक एयरपोर्ट। अब ग्रीस ये जो देश है आप जानते हो ये एक माउंटेनस रीजन में है, हाई अल्टीट्यूड एरियाज में है। यहाँ पे जो स्टडी की गई थी उनके हिसाब से ग्रीस का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है लास्ट वीक में। अब उसके वजह से क्या हुआ है दोस्तों, तो जो वहाँ पे एकदम फेवरेट प्लेन है जो एयरलाइन यूज़ करती है जो एयरबस A320 है, इसको 127 kg टेक ऑफ वेट जो है वो रिड्यूस करना पड़ा है। अब वेट रिड्यूस क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये टेक ऑफ नहीं कर पा रहे उतने वेट के साथ। 127 मतलब 1 पैसेंजर उन्हें कम करना पड़ रहा है, तो प्लेन की जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है उस पर भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्लेन जो है ज़्यादा वेट कैरी नहीं कर पा रहे। तो जो एयरबस A320 है इसका वेट जो है ग्रीस में अभी रिड्यूस हो चुका है -127 kg से उसकी कैरिंग कैपेसिटी। अब दोस्तों 2023 में एक स्टडी भी की गई है जिसके हिसाब से ईयर 2070 टू 2080 मतलब आज से 50 साल के बाद दोस्तों क्या होने वाला है, तो आज से 50 साल के बाद जो बोइंग के जो फेवरेट प्लेन है जो दुनिया की ज़्यादातर एयरलाइंस यूज़ करती है जिसे हम लोग बोइंग 373 बोलते हैं, इनकी रनवे की रिक्वायरमेंट दोस्तों 2071-2080 तक बढ़ जाएगी। कितने से? 113 टू 200 मीटर, यानी राउंड फिगर अगर हम लोग ले तो ये 100 से 200 मीटर का इन्हें रनवे ज़्यादा बड़ा लगेगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो रनवे की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, प्लस वो जो वेट जो है वो टेक ऑफ के टाइम पे जो वेट लेके जा सकते हैं वो भी रिड्यूस होगा। और ये इम्पैक्ट आज की डेट में स्टडी की जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ से हमें एक पॉइंट ये मिल जाता है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग के वजह से एयर ट्रैवल जो है वो डिसरप्ट हो रहा है। और अगर ग्लोबल वार्मिंग को अगर हम लोग कंट्रोल में नहीं लाते हैं तो किस तरह से रनवे की रिक्वायरमेंट, लैंडिंग की प्रॉब्लम्स, टेक ऑफ के प्रॉब्लम जो है वो पूरे एयर ट्रैवल सेक्टर को डिस्टर्ब करेंगे। अब ये ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हो गया। अब दोस्तों उसके सॉल्यूशंस क्या है? उसके सॉल्यूशंस ये है कि जो इंडस्ट्री जो है, जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं कि कैसे प्लेन्स को लाइटर बनाए, इफ़िशिएंट बनाए, कैसे मोर पावरफुल इंजन्स उनमें असेंबल करे और उसका वेट भी रिड्यूस करे। पर यहाँ पे उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं आ रहा है। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस में दोस्तों क्या आएगा? तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस ये है कि जो फ्लाइट की शेड्यूल जो है वो कब कूलर पीरियड में शेड्यूल उन्हें करें, मतलब नाइट टाइम में ज़्यादातर फ्लाइट्स को आप शेड्यूल कीजिए जब टेम्परेचर लो होता है, जिसकी वजह से एयर डेंसिटी बढ़ जाती है। उसके साथ ही दोस्तों रनवेज को एक्सटेंड करना और टेक ऑफ वेट को रिड्यूस करना। अब रनवेज को जो है उन्हें हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, उनकी जो लेंथ है उसे बढ़ा सकते हैं। पर जो हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ है जहाँ पे लैंड की रिक्वायरमेंट ही वैसी होती है कि रनवे को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पे आप टेक ऑफ वेट को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी लो फ्लाइंग बजट फ्लाइट्स को आप प्रमोट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक आयरनी भी देखिए। आयरनी ये है कि क्लाइमेट चेंज के बढ़ने में मेजर रोल जो प्ले हो रहा है वो है ग्रीन हाउस गैस इमिशन, और एविएशन इंडस्ट्री इसमें मेजर कल्प्रिट है। आप जानते हैं कि प्लेन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर से फ्लाई करते हैं और ये भी फ्यूल बर्न करते हैं और सबसे ज़्यादा CO2 ये भी इमिट करते हैं। यानी बेसिकली दोस्तों सिविल एविएशन इंडस्ट्री जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में अपना कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कर रही है।
ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस इमिशन तो इनके वजह से ज़्यादा बढ़ ही रहा है, साथ ही इसके इम्पैक्ट भी इन्हीं पर आ रहे हैं कि जिसके वजह से इनकी एयर ट्रैवल सेक्टर जो है वो डिसरप्ट हो रहा है, यानी ये पूरी एक साइकिल ही क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा कि लेह लद्दाख में जो फ्लाइट कैंसिलेशन का इशू था, उससे रिलेटेड थोड़ा बेसिक साइंस भी लिया, उसका हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के साथ कनेक्शंस भी देखा और उसके करंट इम्पैक्ट और फ्यूचर में होने वाले इम्पैक्ट्स को भी देखा और कुछ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की भी बात की। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो वही है कि आप लाइटर प्लेन डेवलप करो, मोर इफिशिएंट प्लेन आप डेवलप करो। अब इस टॉपिक पर हमें किस तरह के मेंस में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो चलिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस है, इन्हें पढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के बेस्ड पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर ऑन एयरक्राफ्ट इंजन परफॉर्मेंस एंड थ्रस्ट। अब यहाँ पे हाई टेम्परेचर का इम्पैक्ट पूछा गया है, एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस पर है, थर्स्ट पर है और लिफ्ट के बारे में भी पूछा जाएगा आपको। बर्नौली प्रिंसिपल्स को याद रखिएगा। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन एयर ट्रैवल साइटिंग रिलेवेंट स्टडीज एंड डेटा। अब यहाँ पे भी आप उसी का इम्पैक्ट ले सकते हो, पहला क्वेश्चन की तरह ही आएगा, बस दूसरे तरीके से फ्रेम किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग आई मतलब टेम्परेचर राइज आया और टेम्परेचर राइज का इम्पैक्ट आप लिखोगे। थर्ड देखिए, डिस्कस द मेजर एयरपोर्ट कैन टेक टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिसरप्शन एट एयर ट्रैवल। अब एयरपोर्ट क्या मिटिगेशन इम्पैक्ट कर सकते हैं, रनवे की लेंथ बढ़ा सकते हैं, टेक ऑफ वेट को रिड्यूस कर सकते हैं, प्लेन्स की डिज़ाइन को चेंज किया जा सकता है। ये सारे के सारे आप अपने आंसर्स में लिखोगे। आई होप कि आप इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में लिख पाओगे। अब इस टॉपिक पर दोस्तों हमें प्री में भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब प्री के कुछ क्वेश्चंस जो है सैंपल क्वेश्चन जैसे मैं लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर फ्लाइट कैंसिलेशन इन लेह ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के वजह से लेह में फ्लाइट कैंसिलेशन हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है? रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, रिड्यूस एयर डेंसिटी, ओके, इंक्रीज्ड ह्यूमिडिटी और स्ट्रॉन्ग विंड। तो दोस्तों इसका आंसर है डिक्रीज्ड एयर डेंसिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिफिक प्रिंसिपल एक्सप्लेन्ड अ लिफ्ट जनरेटेड बाय एयरक्राफ्ट विंग। अब जो लिफ्ट जो जनरेट होता है एयरक्राफ्ट के वजह से, उसके पीछे का साइंटिफिक प्रिंसिपल कौन सा है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स थर्ड लॉ, बॉयल्स लॉ। दोस्तों इसका आंसर है बर्नौलीज प्रिंसिपल। दोस्तों इस तरह के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल फॉर योर PSC प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।